वेलकम बैक टू आवर चैनल। नाउ समर वेकेशंस हैव एंडेड, तुम्हारा स्कूल रीओपन हो गया, बैक टू स्टडीज़ एंड बैक टू द टेंशन वाला रूटीन। बट केमिस्ट्री से तुम लोग को बहुतों को डर लगता है। सब क्लियर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम क्लास 10 को लेने वाले हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं क्योंकि ये सारी वीडियोस तुम्हारा रिवीजन भी कवर करेंगी, तुम्हारे आगे के कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे, एंड साथ ही साथ MCQs एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो आने वाली है। सो चैनल के साथ बने रहना है, वीडियो एंड तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना है ताकि कोई भी वीडियो आए, कोई भी अपडेट आए, लाइव सेशन आए तो मिस नहीं हो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था हमारा ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेक्स रूल, 9th तक हमने ये सब चीज़ें बहुत क्लियरली देख ली थी। अब हमें पढ़ना है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड उसको बिगिन करने से पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे चैप्टर प्रोसीड हो गए, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये चैप्टर बिगिन होगा जिसमें तुम्हें समझना है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस के बीच का पूरा डिफरेंस। एंड अगर ये नहीं समझ पाओगे तो केमिकल रिएक्शंस ही नहीं समझ पाओगे। हर केमिकल चेंज जो होगा उसमें एक केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व होगी, तभी हमें इस डिफरेंस को सबसे पहले समझना है। ठीक है, फिर हमें मास्टर करनी है हमारी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होती है कि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना प्रोडक्ट का मास होगा उतना ही हमारा रिएक्टेंट का मास होगा। मतलब अगर तीन चीज़ें मिलके एक हमारे पास प्रोडक्ट बना रही हैं तो जितना टोटल मास उस रिएक्टेंट का होगा वही मास मेंटेन होगा, वही मास हमें मिलेगा हमारे प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट का जितना सम टोटल है वही हमारे प्रोडक्ट का सम टोटल होगा। एंड उसी चीज़ को मास्टर करते हुए हमें हमारी बैलेंसिंग वाली चीज़ को भी बिल्कुल फिंगर टिप्स पे लेना है ताकि हमारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत क्लियरली बनते जाएं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि चैप्टर में है क्या। अब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस रफली बता दूं तो फिजिकल चेंज, फिजिकल कोई भी चीज़ मतलब जो किसी चीज़ के अपीयरेंस में हो, है ना, जो किसी चीज़ के अपीयरेंस में हो। और केमिकल चेंज जो उसके कॉम्पोजिशन में हो। ठीक है, तो फिजिकल चेंज कब होगा, जैसे आइस मेल्ट हो गई तो ये उसका फिजिकल चेंज है क्योंकि उसका स्टेट चेंज हुआ। वहीं पे अगर पेपर बर्न हुआ, मैच स्टिक बर्न हुई तो उसकी कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई ना, मे बी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो चेंज हो गई। तो केमिकल चेंजेस में जब चेंज आते हैं वो आते हैं इनकी कॉम्पोजिशन में, मतलब जिन भी चीज़ों से ये मिल के बने हैं। एंड फिजिकल चेंज में जब कोई चेंज आता है ये आता है उसकी अपीयरेंस में मोस्टली। ठीक है, अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, बहुत मेजर ऑफ द टाइम्स दीज आर रिवर्सिबल। मतलब अगर आइस मेल्ट हुई तो मैं उसको वापस फ्रीज कर सकती हूँ, मैं उसको रीफ्रीज कर सकती हूँ, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी। वेरेस जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है, अब केमिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज में क्या हुआ, उसकी कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ। कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ मतलब मे बी कोई न्यू प्रोडक्ट बनेगा या उसकी जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन होगी वो चेंज होके कम हो जाएगी या कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट होगा। तो अगर कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ तो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन भी टेक प्लेस करेगी। एंड इस केमिकल रिएक्शन को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं या जब हम उसको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हम उसको कहलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, उसको हम रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैलेंसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कि केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन तब है जब हमने किसी भी केमिकल चेंज को क्या करा, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और उसके सिंबल्स में उसको रिप्रेजेंट करा। ठीक है, केमिकल चेंज में होगा एक केमिकल रिएक्शन एंड उसी केमिकल रिएक्शन को जब हम इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स या इन द फॉर्म ऑफ उसके सिंबल्स रखेंगे वो बन जाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। एंड उसी इक्वेशन को, सिंबल्स वाली उसी इक्वेशन को जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू सेम रख देंगे, मतलब जो मास होगा रिएक्टेंट्स का एंड जो मास होगा प्रोडक्ट्स का, जब हम उसको सेम रख देंगे तो वो हो जाएगी हमारी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन अपन ने समझ लिया, केमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है ये भी हम समझने वाले हैं एंड बैलेंस कैसे करना है उसको
हम ये भी समझने वाले हैं। तो इन शॉर्ट पूरा आपका जो केमिस्ट्री का बेस है वो यही चैप्टर में आगे कंटिन्यू होगा। दैट्स वाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा कि केमिकल रिएक्शन है उसके क्या क्या टाइप्स हैं, कौन से टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। एक चीज मैंने बताई कि केमिकल चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा तो उसमें एक रिएक्शन टेक प्लेस होगा, ठीक है। जब हम रिएक्शन को लिखेंगे हम उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि जब दो रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। दो रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इधर भी हमें इसका मास और इसका मास सेम रखना है ना, तो उसके लिए हमें फिर वापस कहाँ आना पड़ेगा, बैलेंसिंग पे आना पड़ेगा। सिमिलरली डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा कि जब एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा सिंपलर मटेरियल्स में, मतलब वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। जैसे AB है तो वो मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या मे बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक हो जाएगा दो सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। वहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि जो भी हमारी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज चलती है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो एक कम रिएक्टिव एलिमेंट की क्या ले लेगा, जगह ले लेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, एक कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेगा एंड उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा। अब यही डिस्प्लेसमेंट जब दो बार होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब एक कैटायन दूसरे एनायन के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले की क्या ले लेगा, प्लेस ले लेगा, क्योंकि उसकी जो क्या है, उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है एंड इट कैन ईजिली डिस्प्लेस द लेसर रिएक्टिव आयन, ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम देखेंगे कि कैसे प्रेसिपिटेट बना, मतलब एक रिएक्शन में लेफ्ट ओवर क्या बच गया, लास्ट में क्या चीज़ बच गई। एंड उसी के साथ साथ हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने आगे भी देखना है एसिड्स बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर में, जहाँ पे क्या होता है, एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड और एक बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब यही चीज़ हमारे स्टमक में भी होती है, जब हमें क्या हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है या एसिडिटी हो जाती है, हम उसमें बेस डाल देते हैं। जैसे हम इनो पी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से ये एसिड का जो क्या है, जो ये एसिड की स्ट्रेंथ है, जो ये एसिड का रिएक्शन हो रहा है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब कट ऑफ हो जाता है। ये बेस उसको कट ऑफ कर देता है एंड इट इवेंचुअली फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एंड लास्टली हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ने हैं, मतलब कब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो गई, कब ऑक्सीजन हट गया वहाँ से, एंड इसी के साथ साथ कब रिडॉक्स रिएक्शंस हुए, मतलब कब ऑक्सीडेशन भी हुआ एंड कब रिडक्शन भी हुआ। एंड लास्टली हमें डिफरेंस पढ़ना है बिटवीन करोजन एंड रैंसिडिटी। सो करोजन तब होगा जब आयरन क्या होगा, एक्सपोज्ड होगा टू द एटमॉस्फेयर एंड पूरा मॉइस्चर इस पे बिल्ड इन कर लेगा एंड फिर उसके ऊपर येलोइश एंड ब्राउनिश एंड रेडिश फोम्स बन जाएंगे, ठीक है। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर लगा सकते हैं जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एंड रैंसिडिटी हमें देखने को मिलती है इन ऑयल, फैट, मतलब इन शॉर्ट हमारे फूड प्रोडक्ट्स में, जिसमें जब वो एक्सपोज हो जाते हैं टू द एनवायरनमेंट तो उनका जो ऑक्सीडाइजेशन लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब एक तरीके से फूड है वो प्योर स्टेट में नहीं है हमारे कंजम्पशन के लिए। अब यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जब हम फूड बहुत देर तक ओपन रख देते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब दैट फूड इज नॉट फ्रेश इनफ टू बी कंज्यूम्ड। एंड इसको प्रोटेक्ट हम कैसे करते हैं, मे बी फूड को हम रख देंगे रेफ्रिजरेटर्स में, मे बी फूड को हम एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करेंगे जैसे वो लंबे समय तक क्या रहे, फ्रेश रहे। तो ये एक आपके पास ओवरव्यू था कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है एंड हम पूरा कवर करेंगे। सो फॉर मोर सच वीडियोस एंड द कमिंग जो चैप्टर हम पूरा बिगिन करेंगे, फिर उसका रिविजन एंड MCQs, स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग।